Okay, good evening, or rather, it's already good night, and welcome again to this second part of our remedy. So we just covered two planets. अब मैं आपको कुछ जनरल हर प्लैनेट्स की रेमेडीज दे देता हूँ। जब भी आपकी कुंडली में मंगल मंदा होगा, खराब फल दे रहा होगा, तो आप बरगद के पेड़ वाला उपाय कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव कि मंगल कौन से भी भाव में बैठा हो। आपको दूध लेने हैं, चावल लेना है, बरगद के पेड़ पे चढ़ाना है, और उसकी जो मट्टी होती है उसको अपनी नाभि पे और शीश पे लगाना है। जब मंगल वध होगा, आपको किसी भी सेलिब्रेशन में मिठाई नहीं बांटनी है, मीठा नहीं बांटना है, आपको नमकीन बांटना है। नंबर 3, मंगल जब वध होता है तब आप गुड़ की रेवड़ी जल परवाह करेंगे। ये मंगल की रेमेडीज हो गई। ये 3 रेमेडीज आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। मंगल की एक और रेमेडी है, तंदूर की मीठी रोटी है। वो आप कुत्तों को, बट देखिएगा ये रोटी है मिट्टी के तवे पे बने, लोहे के तवे पे नहीं। अगर तंदूर में भी लगाते हैं, लोहे का सीख का नहीं आपको इस्तेमाल करना। लोहे की सीख, लक्कड़ की सीख को चल जाएगी, वैसे मिट्टी के तवे पे घर पे बना सकते हैं। तो ये भी एक रेमेडी है मंगल की। बाकी भाई से आपको अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करने हैं। अगर आप करेंगे, मंगल आपका नेक बन के काम करेगा। और मंगल को नेक बनाने के लिए आपको अपने धर्म के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। मंगल नेक एक प्रोटेक्टर है। अगर ये आप लड़ेंगे अच्छे कामों के लिए, मंगल सच्चाई भी है, तो बेसिकली सच्चाई के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। सर देसी खांड वाली भी तो है, कुल्हड़ में देसी खांड भर के, ये भी वन टाइम रेमेडी है ना, किसी शमशान में या वीराने में दफना दें, ये भी कर सकते हैं ना किसी भी खाने में हो मंगल। जी, ये भी एक रेमेडी कर सकते हैं। बाकी देखो डिटेल्स में सारी रेमेडी हर खाने के ऑलरेडी उस पीपीटी में है। जी सर। अब हम आ जाते हैं बुध की। बुध की जो जनरल रेमेडीज बोली गई हैं, नंबर 1, आप कुंवारी कन्याओं की
सेवा करिए, कंजकें बिठाइए। आप नंबर 2 इनसे आशीर्वाद लीजिए। आप दुर्गा चालीसा का जाप करें। नंबर 3 फिटकरी होती है, आप फिटकरी लीजिएगा, उसको गैस पे एक बर्तन पे पहले हीट कर लीजिए, गरम कर लीजिए। वो जो फिटकरी होगी ना पाउडर बन जाएगी, पानी सा बन जाएगा। फिर जब वो ठंडा हो जाए इस पाउडर को आप अपने किसी भी एक बर्तन या मिट्टी के कुल्हड़ में रख रख दीजिए और इससे अपने दांत साफ करिए। रेमेडी नंबर 4 बुध की। आपको हरी मूंग की दाल रात को भिगो दीजिए, सुबह चिड़ियों को आप खिलाइएगा। रेमेडी नंबर 5 बुध की, जो सबसे श्रेष्ठ उपाय है, नाक छेदन, नोज पियर्सिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ योर नोज। जो आपका सॉफ्ट टिश्यू होता है नाक के बीच का, उसमें आप चांदी की तार 96 दिनों के लिए आप डालेंगे। नंबर 5 या नंबर 6 जो एक जनरल रेमेडीज है, आप स्टील का छल्ला बिना जोड़ के उसको आप अपने सीधे हाथ की छोटी उंगली में धारण करेंगे। तो ये बुध की रेमेडीज हो गई। अब हम आते हैं जी। दुर्गा चालीसा कोई भी कर सकता है ना, बुद्ध साथ वाला भी कर सकता है ना, वो भी पढ़ सकता है ना? जी, ये बुध की रेमेडीज हैं। बुध की एक और जो जनरल रेमेडी है, बुध मंदा होगा, आपको अपने घर में वाग यंत्र नहीं रखने हैं। गिटार, और हारमोनियम, बांसुरी और भी जो भी यंत्र हैं, वो जो माउथ पीस होता है मुंह से बजाते हैं, वो सब नहीं रखने हैं घर पे। अगर आपका बुध मंदे रिजल्ट दे रहा है, आपको हॉलो चीजें नहीं रखनी है। कोई भी हॉलो चीज होगी उसको आप अपने घर पे नहीं रखेंगे। जैसे भगवानों कुछ की मूर्तियां हो गई, या कोई राउंड शेप ऑब्जेक्ट्स हो सर्कल शेप में, या फिर लिपटी हुई तारें हों जो आपकी स्टोर में पड़ी हुई है, बंद ताले हों, ताले को बंद करके नहीं रखना। आप ताले को बंद करके करेंगे, बुध मंदा होगा, आपकी भाग्य आपकी किस्मत को ताला मार देगा। आपकी जब भी बहन आए, बेटी आए, बुआ आए,
उसको कुछ ना कुछ मिठाई या पैसे देके भेजना। तो ये बुद्ध की हो गई जनरल रेमेडीज, मतलब ये सारी कारगिल रेमेडीज हैं, आप कहीं भी करिएगा। सर एक चीज पूछनी थी सर। जी। सर ये मेरे मंदिर में ना चांदी की हॉलो वो रखी है सर, सरस्वती माँ की मूर्ति। तो सर मैं उसको अभी क्या करूँ सर? उसको बेच तो सकते नहीं है, फिर मंदिर से हटा दूँ बस, लेकिन करूँ क्या उसका फिर? भाई उसकी एक्सचेंज करके कोई सॉलिड ले अच्छा आए, एक्सचेंज। हाँ सर ये कर एक्सचेंज कर सकते हैं। दीजिए। तो अभी तो मंदिर से हटा दूँ ना सर, क्योंकि लक्ष्मी हटा गणेश जी दीजिए, जिस से। दिन आप सोचेंगी कि भैया आपने अब जाना है सोनार के पास, और उसको बेच तब ले के सकते हैं। दूसरी हाँ कोई मूर्ति ले लीजिए जो ठोस हो। जी सर, जी ठीक है। सर। बाकी एक और पॉइंट है रेमेडीज का। जब भी कोई ग्रह केंद्र के घरों में बैठा होगा, केंद्र के घर कौन से होते हैं? खाना नंबर 1, 4 7 10। खाना नंबर 4, खाना नंबर 7, खाना नंबर 10। जो भी ग्रह का पक्का घर है, या जो भी ग्रह या उच्च का है, इसकी आप रेमेडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खाना नंबर 1 में आप सूर्य उच्च का है, मंगल का राशि है, इसकी आप रेमेडी कर सकते हैं। खाना नंबर 4 चंद्र की राशि है, बृहस्पति उच्च का है, इसकी रेमेडी आप कर सकते हैं। खाना नंबर 7 शुक्र और बुध का घर है, शनि उच्च का है, काली गाय की सेवा, मिश्रित वाला शुक्र होता है, केतु की स्थापना हो जाती है। ये अब रेमेडी खाना नंबर 7 में कर सकते हैं। खाना नंबर 10 शनि का पक्का घर है। अब शनि की जो खानावर अच्छा है, उसकी रेमेडी कर सकते हैं। अंधों को खाना खिलाना ब्लाइंड स्कूल में जाके, वो रेमेडी है। शनिवार वाले दिन सरसों का तेल चढ़ाना, वो रेमेडी है। और मंगल यहाँ उच्च का होता है, अब मंगल की भी रेमेडी यहाँ कर सकते हैं, जो मैंने मंगल की आपको रेमेडीज बताई। मंगल में खाना नंबर 10 में आप बजरंग बली के मंदिर जा सकते हैं हर मंगलवार को। भोग लगा के जो मीठा होता है वो कुत्तों को खिला दें। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में, या जब हम बड़े हुए, तो आपको मंदिर के बाहर बूंदी मिलती है ज्यादातर प्रसाद में। क्यों? यस। मीठा क्या है? मंगल, हलवाई की होती है, बेकरी की नहीं होती। और आपने देखा होगा कुत्ते भी आसपास मंदिर के बहुत मिलते हैं आपको। और आदमी जब वो भोग लगा के आता है, तो कुत्तों को बूंदियां डालता है। ये रेमेडी है। ठीक है। मंगल, सर ये वाली रेमेडी सर मंगल 7 के लिए भी कर सकते हैं? ये मैं जो आपको सारे टोटल बता रहा हूँ। जनरल। ओके। जो अभी मैंने 7 8 पॉइंट्स बोले, किसी मंगल भी को के, कर सकते बुध के भी बोले 7 8 पॉइंट्स, ये सब जनरल रेमेडीज हैं। मतलब ये आप आंख बंद करके कर दीजिए। हैं। राइट। आपको कोई और रेमेडी याद नहीं आ रही है, कर दीजिए। ठीक है। अब हम आ जाते हैं, मंगल हो गया, बुध हो गया, शनि पे।
शनि की जो रेमेडी है, शनिवार वाले दिन आप शनि मंदिर में जाके सरसों का तेल, जो काले तिल होते हैं, शनि धूप है, अगरबत्ती शनि है, उसको आप जलाएं शनि मंदिर में। और जो तेल होता है जिसे हम छाया दान कहते हैं, उसमें एक सिक्का डाली, तेल को चढ़ाते हुए आपको आराधना जो करनी है, धामनी देवी की आराधना करनी है, जो शनि देव की अर्धांगिनी है। आदि शीशी तेल की जब आप उस छायादान में डाल रहे हो, जो भी बर्तन होता है या जो भी होता है, उसमें धामनी देवी की आराधना करते हुए बोलना है धामनी देवी जी को कि शनि देव जो आपके पति देव हैं, इन्हें बोलिए कि मेरे दुख ले लें और मेरे को दुखों से निवारण दें। आदि तेल की शीशी आप बजरंगबली की आराधना करते हुए उस छायादान वाले बर्तन में डालेंगे और बजरंगबली को याद करते हुए, उनकी आराधना करते हुए आप बोलेंगे, ए बजरंगबली, अपने मित्र शनि देव को बोलो कि मेरी पीड़ा से मेरे को मुक्ति दिला दे। शनि देव ने सिर्फ दो लोगों को वरदान दे रखा है और तीसरे किसी को वरदान नहीं है जब छायादान करें। अगर आप इन दोनों की आराधना करके करेंगे तो शनि देव आपकी पीड़ाएं, आपके कष्ट को अपने पे ले लेंगे। आप 43 शनिवार को ये रेमेडी कर लें, आप पाएंगे कि जो शनि दुख देता है, दुखों की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जब दुखों की इंटेंसिटी कम होती है तो ऑब्वियस सी बात है, सुख की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि खत्म हो जाएगी, मैं ये बोल रहा हूं कि आपके दुखों की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जब दुखों की इंटेंसिटी कम होगी तो सुखों की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। शनि कहीं भी हो, शनि काल है। आप किसी भी धर्म स्थान पे नंगे पैर जाके सजदा करेंगे, शीश झुका के कुछ क्षमा मांगेंगे, शीश झुका के सजदा करके आप क्षमा मांगेंगे अपने इस जीवन की गलतियों के और पास्ट लाइफ कर्मास के। शनि कहीं भी हो, वेस्ट डायरेक्शन में आप एक अंधेरी कोठरी का अपने घर पे निर्माण करेंगे और वो शनि की चीजों को वहां रखेंगे। शनि देव की, शनि काला है। शनि खाना नंबर 7 में एग्जॉल्टेशन पाता है। शुक्र का घर है, केतु का निर्माण हो जाता है। मिश्रित भरा शुक्र इज इक्वल टू केतु। काली गाय की सेवा,
काली गाय को आप हरा चारा खिलाएंगे। हरा क्या है? बुध, जिसका पक्का घर है, आप वो खिलाएंगे। इससे आपकी घर गृहस्थी, आपका व्यापार, आपकी कंस्ट्रक्शन रुक गई हो, आपका मकान नहीं बन रहा हो, शनि है श्रेष्ठ फल देने लग जाए। शनि की एक और रेमेडी, आप अंधों की सेवा करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे अपने हाथ से परोस के। आप किसी ब्लाइंड स्कूल में जाते हैं तो शनि देव की ये बड़ी अच्छी रेमेडी है, अंधों को खाना खिलाना। प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप ये रेमेडी करिए, 43 हफ्ते तक आपको, या 43 दिन लगातार कर लीजिए, आपको रिलीफ मिल जाएगा। या फिर जब आपको नगद धन की कमी लगे अपने जीवन में, तो आप सुबह सुबह उठ के ट्यूबलाइट में आप थोड़ी शराब लेंगे। शराब नहीं ले सकते हैं, आप सरसों का तेल लीजिए। आप किसी घास वाली मिट्टी पे उसको आप डाल देंगे। 43 दिन के बाद आपकी कैश लिक्विडिटी में सुधार आ जाएगा। मिट्टी क्या है? ये प्रॉब्लम शनि देता है खाना नंबर 3 में। मिट्टी शुक्र है, घास बुध है, शराब शनि है। जब इन तीनों का मेल होता है, केतु निर्माण हो जाएगा एक तरह से। केतु खाना नंबर 3 में नीच का होता है, और केतु ही आशा। शनि अगर आपका मंदा है, आप 10 बादाम लेंगे, साबुत 10 बादाम, और उनको 43 दिन तक जल प्रवाह करेंगे। शनि आपका मंदा है, लेबर को उसकी मजदूरी दे देना, उसका पसीना सूखने से पहले। शनि इंप्लॉइज है, शनि सर्विस क्लास है, शनि चाचा है। अपने चाचा से, अपने एम्प्लॉय से, सर्विस क्लास से अच्छे संबंध बनाना, खराब मत करो। ठीक है जी। ये शनि को मैंने आपकी जनरल रेमेडीज दे दी है। मतलब जनरल क्या, दीज आर दी बेस्ट रेमेडीज। ठीक है। शनि खाना नंबर 4 में एक और रेमेडी है। आप बीमार हैं, आपको प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, सुबह सुबह उठ के एक ढक्कन लगा लो शराब का, या होम्योपैथी की दवाई खा लो बिना ब्रश करे हुए। सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देगा शनि। ठीक है जी। तो मंगल हो गया, बुध हो गया, शनि हो गया, शुक्र आपके जीवन की स्पार्क है, आपकी रिलेशनशिप्स है।
आपकी रिलेशनशिप में मिठास नहीं आ रही हो, सास बहू के झगड़े हो रहे हो, सास बहू के झगड़े के लिए दूध लीजिए, उसमें सफेद मक्खन डालिए और उसको किसी ऊंची स्थान पर रख दीजिए, और फिर उसको आप थोड़े दिनों बाद आप किसी धर्म स्थान पे जाके रखाएं, मंदिर में दान कराएं। रिलेशनशिप इश्यूज के लिए आपको अपनी स्पाउस और खुद दोनों दही से नहाएं, अपने प्राइवेट पार्ट्स दही से नहाएं, तो आपकी रिलेशनशिप में मिठास आ जाएगी। अच्छा, शनि के लिए और मंगल के लिए भी एक कॉमन रेमेडी है। नहाते समय आप नंगे पैर नहीं नहाएंगे। आप कोई चप्पल या फिर कोई लक्कड़ का तख्ता हो, पुराने जमाने में देखा होगा कि आपने नहाने के समय में एक लक्कड़ का वो चौकी सी होती थी, उस पर खड़े होके लोग नहाते थे। तो बेसिकली वो आपकी जो मन की मैल है वो निकलती है नाते में। क्योंकि जब भी आदमी गुस्से में होता है तो लोग कहते हैं भाई पानी पी ले, पानी चंद्र है। तो जो भी आपकी मन की महल है वो निकलती है नहाते हुए समय, वो वापस ना आ जाए, इसलिए आप नंगे पैर नहीं नहाएंगे। अगर आप शराब का सेवन करते हैं, शराब शनि है, भूमि मंगल है, आप थोड़ा सा छीटा आप धरती माँ को देंगे, तो फिर शराब का सेवन करें तो आपको हिट नहीं होगी शराब की। क्योंकि पुराने जमाने में लोग करते थे ना, आज भी करते हैं, Yes. तो इसलिए करते हैं क्योंकि मंगल देह भी है। मंगल ने के लिए आप पतीसा जल प्रवाह कर सकते हैं। शुक्र पे थे हम। Yes, sir. शुक्र जब भी खाना नंबर 8 या 9 में हो, आप शीश झुका के सजदा करें नंगे पैर, मंदिर की दहलीज पे जाके क्षमा मांगे। खाना नंबर 9 में जब शुक्र एक मिट्टी के बर्तन में खुम होती है मशरूम, उसे आप जाके मंदिर या किसी धर्म स्थान पे दान करें। शुक्र आपकी वाइफ है, अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करें। शुक्र रिलेशनशिप्स है, उसकी आप रिस्पेक्ट करें। शुक्र गाय है, गाय की सेवा करें। शुक्र अगर खाना नंबर 12 में खराब हो रहा हो, या शुक्र वैसे भी खराब हो रहा हो, आप नीले फूल लेके शाम के समय में आप गंदे नाले में उसको फेंक देंगे। जल प्रवाह तो नहीं बोलूंगा मैं, उसे फेंक दीजिए नीले फूल। या फिर उन फूलों को किसी आइसोलेटेड जगह पे हम दफना देंगे। नीला कौन सा रंग है?
राहु सदा। राहु। नाला क्या है? राहु गंदगी सदा। और आइसोलेटेड प्लेसेस कौन सी हैं, वीराना जैसी जगहें? राहु। राहु सदा। तो आप ये रेमेडी शुक्र के लिए भी कर सकते हैं। काली गाय की सेवा करिए शुक्र के लिए। दही से नहाइए। शुक्र मंदा है। आपको परफ्यूम्स, सिल्क के कपड़े, खासकर अगर आप जेमिनी में जाएंगे और शुक्र घाती कारक हो गया, तो बिल्कुल भी इन चीजों का सेवन नहीं करना है। शुक्र के लिए, क्योंकि शुक्र क्या है ना, जब राहु के जोन में आता है तो वो जो मट्टी होती है वो घर की दहलीज लांग लेती है और वो फिर आवारा हो जाती है, सड़कों की धूल बन जाती है। इसके लिए ये जो शुक्र है, तब आपको फिजिकल प्लेजर जो उनसे होते हैं वो लस्ट में कन्वर्ट कर देता है। यही शुक्र आपको लो काउंट्स दे देता है। फीमेल में ओवरी काउंट्स, मेल में स्पर्म काउंट्स। ये शुक्र दूसरे व्यक्ति को जज करने की, क्या ठीक है ये व्यक्ति क्या नहीं है, उसमें प्रॉब्लम दे देता है। आप लास्ट मोमेंट पे अपनी डिसीजन चेंज कर देते हो। तो इन सब के लिए, अगर आपको ऐसे सिम्टम मिल रहे हैं शुक्र के, तो सबसे श्रेष्ठ रेमेडी शुक्र की काली गाय की सेवा। या फिर शुक्र को आप खाना नंबर 2 में स्थापित करिए। खाना नंबर 2 नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है, मिट्टी की वहां स्थापना कर दीजिए। आपको चीट नहीं करना है अपनी वाइफ को, अपने स्पाउस को। शुक्र मंदा हो जाएगा। तो ये आपकी शुक्र की रेमेडीज थी। अब बच गए राहु और केतु, बृहस्पति भी। यस सर। बृहस्पति जितना पढ़ेगा उतना बढ़ेगा। इलम राज तेरा, खजाने की चाबी, फकीरी मुकम्मल, या देगा नवाबी। डिग्री बृहस्पति में चाहिए अगर आपने तरक्की करनी है। बृहस्पति के लिए आप जो नॉर्मल दान करेंगे किसी धर्म स्थान पे, आप बेसन के लड्डू, आप पीली दाल, आप पीले वस्त्र, आप थोड़ा सोना किसी मंदिर में दान करें। अगर अपने कुल पुरोहित को देंगे, कुल पंडित को देंगे, तो आपकी अगर संतान नहीं हो रही है तो आपकी संतान का भी योग बन जाएगा।
सर ये भी 43 डेज करेंगे ना, पीली दाल या पीले वस्त्र मंदिर में दान? जी। ओके। बृहस्पति आपका भाग्य है, आपकी किस्मत है। बृहस्पति के दो अंश हैं, एक सूर्य, एक शुक्र। तो जब भी प्रॉब्लम आ रही हो, बृहस्पति में आपने देखना है कि कौन से खाने में बृहस्पति बैठा है। या तो आप शुक्र का उपाय करिए या सूर्य का उपाय करिए। बृहस्पति आपके पिता है, बृहस्पति धर्म स्थान है। पिता के साथ मंदिर जाएं या दादा के साथ मंदिर जाएं, बृहस्पति आपको श्रेष्ठ फल देगा। बृहस्पति सोना है, सोने को धारण करिए। क्योंकि बृहस्पति गुरु है, केतु चेला है। केतु कान है, बृहस्पति सोना है, कान में सोना धारण करिए। बृहस्पति मंदा है, गलती से भी भाग्य साथ नहीं दे रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, माला मत पहन लेना। मंदे बृहस्पति की सबसे पहली निशानी है। टूटा हुआ छाता नहीं रख लेना, मंदा बृहस्पति है। अपने बेडरूम में किताबें नहीं रखनी है, पढ़ाई की, मंदा बृहस्पति है। फादर की इज्जत करनी है। बृहस्पति आपका बिलीफ सिस्टम है, आपका फेथ है। आपको अपना फेथ, आपको अपने धर्म पे फेथ होना चाहिए। बृहस्पति आपकी विजडम है, आपकी इंसाइट है, आपकी क्लैरिटी है। जब मंदा होगा, आपकी विजडम, आपकी इंसाइट, आपकी क्लैरिटी काम नहीं करेगी। तो इसके लिए क्या है, आपको बिलीफ रखना है। बृहस्पति आपके पितृ हैं, पितरों के श्राद्ध आपको निभाने हैं। अपने ट्रेडिशन कल्चर को आपने निभाना है। बृहस्पति मंदा होगा, आपको घर पे ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी है। खासकर आना नंबर 6, 7 और 10 में होगा। अब पूजा पाठ नहीं करेंगे, ज्यादा करनी भी है अब मंदिर में जाके करिए, यह मंदिर की शीश झुका के सजदा करें। आप हॉलो जो गॉड के आइडल्स हैं वो नहीं रखेंगे। तो ये बृहस्पति की है। अब आते हैं राहु पे। राहु आपको पता है जब मंदा होगा तो आपको ऑल ऑफ अ सडन प्रॉब्लम्स देगा, चलते हुए कामों को रोक देगा। राहु में वो पावर है
अर्श से फर्श पे लाने की, और फर्श पे अर्श पे ले जाने की, राजा से रंग बनाने की और रंग से राजा बनाने की, सफाई कर्मचारियों को आप सम्मान देंगे, आप प्लम्बर्स को सम्मान देंगे। कोविड काल में मोदी जी ने नेशनल टेलीविजन पे आके 100 140 करोड़ लोगों के सामने इन सफाई कर्मचारियों के पैर में, शुक्र के लिए मैं आपको एक दो बातें और बोल देता हूँ। शुक्र हाइजीन है, शुक्र क्लोथिंग है। आपको हाइजीन मेंटेन करनी है, आपको वेल ड्रेस्ड रहना है शुक्र में। लड़कियों की तरह जो औरतें हैं, जैसे नीता अंबानी जी, वैसे बन के रहो। वो नहीं करना तो बेसिकली आपको सोने का क्लिप या कोई ऐसा गोल्डन रंग का वो क्लिप हमेशा लगाना चाहिए, शुक्र को कायम करने के लिए। शुक्र प्रॉब्लम दे रहा है, एक और रेमेडी मेरे को याद आई, खरगोश का जोड़ा, वो आप पाल सकते हैं। क्योंकि खरगोश जो होते हैं बच्चे जल्दी देते हैं, तो बच्चे क्या है, केतु, तो केतु की स्थापना हो जाती है। स्पेशल है खाना नंबर 6 में, शुक्र मंदा होता है वहां, आप खरगोश का जोड़ा पाते हैं। मंगल के लिए आप हिरन ला सकते हैं 3 ब्रास के, और उनको अपने वेस्ट डायरेक्शन के घर में रखिए। ये भी एक मंगल की रेमेडी है। शुक्र हो गया था, राहु पे से। राहु के लिए सबसे श्रेष्ठ रेमेडी, रोज सुबह उठ के अपना बाथरूम धोइए। राहु के लिए आप सूखा नारियल, जो जल प्रवाह करते हैं, उसको अपने सर से फेर के 43 दिन तक जल प्रवाह करिए। राहु मंदा होगा, बुरे फल दे रहा होगा, तो ये गंगा स्नान जाके कर लीजिए, गंगा में डुबकी मार लीजिए, राहु शांत हो जाएगा। राहु मंदा होगा तो आपको बुरे फल दे रहा होगा, राहु को शांत करने के लिए एक चांदी का हाथी जिसकी सूंड नीचे हो, एक चांदी की कटोरी में गंगा जल डाल के आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में रख दीजिए। खाना नंबर 4 में गंगा स्नान इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों को, खाना नंबर 4 बेसिकली बहता हुआ पानी है, बृहस्पति उच्च का है। और जब आप किसी धर्म स्थान पे जाते हैं नहाने, तीर्थ स्थान पे, पानी से राहु शांत होता है, और बृहस्पति जब वो तीर्थ स्थान पे जाते हैं, बृहस्पति एग्जॉल्टेशन में आ जाता है। तो राहु मैंने बोला है कि खाना नंबर 4 में स्पेशली कोई भी पापी से पापी ग्रह आए, वो पाप ना देने की कसम खा के आता है। राहु खाना नंबर 4 में हो, गलती से, गलती से भी घर का बाथरूम मत तोड़ देना, छत मत तोड़ देना, नहीं तो तुम्हें रुला देगा उस साल, पता नहीं चलेगा कि जमीन कहाँ खिसक गई, भागते रहोगे।
ऐसे शनि खाना नंबर जब 6 में आएगा, जूते मत खरीद लेना। खरीदोगे तो जूते पड़ेंगे। चमड़े के आइटम मत खरीद लेना। बेल्ट खरीद ली तो बेल्ट पड़ेगी। जो खरीदोगे वो पड़ेगा। उस साल आपकी बेल्ट भी खोएगी, आपका पर्स भी खोएगा, आपके जूते भी खोएंगे। तो इनको अवॉइड करना है। सर स्पेशली ये वर्षफल में अवॉइड करना है ना। अब जिसका लगन में राहु 4 में है तो उसको तो मैं फिर उसमें बातों कोई में बात नहीं, वो तो अगर 4 में है तो मैंने कहा ना, ये ग्रह तो मूव करते रहेंगे ना मूव शनि का। करते रहो। ओके। वो तो ऐसा फल नहीं देंगे ना। और सर ये राहु 3 में ये कर सकते हैं चांदी की कटोरी में, जो चांदी का हाथी पानी में, राहु की महादशा में भी ये वाला उपाय कर सकते मैंने हैं। कहा क्या, खाना नंबर 3 के लिए दुर्गा चालीसा सबसे बढ़िया ओके ओके फाइन। है। राहु तो वैसे भी खाना नंबर 3 में एग्जॉल्टेशन में होता है। एग्जॉल्टेशन में तो होता है, लेकिन सर अगर राहु की महादशा है, बंदा है, तो उसके लिए पूछा था। कोई बात नहीं, मैं तो अच्छे फल देगा ना। राहु 3 में, 6 में और खाना नंबर 10 में ही तो अच्छे फल देता है। तो राहु वहां अपने लिए अच्छा है, भाई के लिए प्रॉब्लमेटिक है। वहां अबॉर्शन दे देगा। थर्ड या सेकंड चाइल्ड आपका अबॉर्ट करा देगा राहु बैठा हुआ है। बट आपको ससुराल भी अमीर देगा, ये भी पक्की बात है। ओके। ठीक है। तो तो सर ये जौ चलिए। वाली स्टडी कर ही सकते हैं राहु के उसमें, महादशा में, राहु की महादशा में जौ वाली मेहंदी तो कर ही सकते हैं ना। आप राहु के और भी बहुत सारे उपाय हैं, मैं बोल देता हूँ। आप अपनी वजन के हिसाब हम्म। से जौ लीजिए, उसमें दूध मिलाइए और उसको जल परवाह कर दीजिए। 43 डेज है। जी। राहु के लिए आप लेड, हम्म। उसको आप जल परवाह कर सकते हैं। राहु के लिए आप मछलियों को जीवन दान दे सकते हैं। फिश मार्केट में जाइए, जो जिंदा मछलियां हैं जिनको वो मारते हैं, वहां जी से सर। खरीदिए और उनको दोबारा समुन्द्र में या सी में डाल दीजिए। उनको जीवन दान दे दीजिए। ठीक है। राहु की बहुत सारी रेमेडीज हैं। ठीक है। राहु ग्रहण भी लगाता है सूर्य को, आप लोगों को पता ही है। जी सर। राहु का मैं अभी खाना नंबर 1 में बता देता हूँ। 15-20 रेमेडीज हैं तो ऑलमोस्ट सारी कवर्ड ही हो जाएंगी आपकी राहु की। तो ये आपके लिए राहु था। और राहु की जो रेमेडीज हैं, आप चाय, कॉफी, सिगरेट, इनके दान कर सकते हैं जमादारों को या प्लम्बर्स को। कच्ची शराब का दान कर सकते हैं, जो कि राहु है। अपने इन लॉज से आपको बना के रखनी पड़ेगी, वो राहु है। एक्सपेंशन राहु है। आप ज्यादा से ज्यादा राहु की दशा में, एक शैडो प्लेनेट है, आप यूट्यूब, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए। आप राहु मंदा है, दुर्गा माँ की आराधना करें, क्योंकि राहु ही दुर्गति बनाता है। तो राहु को कौन कंट्रोल करेगा? दुर्गा। क्योंकि खाना नंबर 4 में राहु के लिए मैंने आपको बता रखा है कि मतलब कि वहां अपनी कुल देवी की गति के लिए आपको अपनी कौन सी देवी को पूजना होता है, तो उसमें अगर राहु होगा तो आपको दुर्गा माँ की आराधना करनी होती है। वैसे राहु के लिए आप सरस्वती जी की आराधना कर सकते हैं। सरस्वती जी भी इसलिए है क्योंकि विचार विचार
राहु में। तो ये राहु की रेमेडीज हैं। बाकी आप अपने दादा, अपने इन लॉज की रिस्पेक्ट करें, तो राहु अच्छा फल देगा। केतु, चलो ये मैं, केतु के लिए बेस्ट रेमेडी है अपने कानों में बाली पहनना सोने की, अपनी नाभि पे, अपने जबान पे और अपने शीश पे केसर का तिलक लगाना, कुत्तों की सेवा करना, गणेश जी की आराधना करना, अपने वर्क स्टेशन पे झंडा लगाना, क्योंकि केतु ध्वज है। राहु जब खाना नंबर 2 में होता है या केतु खाना नंबर 2 में होता है, इनके हेडक्वार्टर है। जब राहु आपको मंदे रिजल्ट दे रहा हो, प्रॉस्पेरिटी के, भाग्य के, तो आप सोना धारण करेंगे बृहस्पति का। अगर राहु वहां बैठ के आपको मन की प्रॉब्लम दे रहा है, अशांति कर रखी है मन में, तो आप चांदी धारण करेंगे। राहु के लिए, राहु शांत मंगल से होता है, सॉरी कंट्रोल्ड मंगल से होता है, शांत चंद्र से होता है। तो राहु के लिए आप मंगल और चंद्र की सहायता ले सकते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अपने घर की, यानी कि जो आपके बेडरूम होता है जहां, अगर साउथ ईस्ट में है, वहां लाल बल्ब या लाल रंग कर दीजिए। बेसिकली मंगल को, या आप मसूर की दाल भी रख देंगे, आप मिर्ची का पाउडर का एक पैकेट भी रख देंगे, तो भी मंगल की स्थापना हो जाएगी। आप यूनिफॉर्म भी रख देंगे तो भी मंगल की स्थापना होगी। तो राहु को शांत करने के लिए आपको मंगल और चंद्र का सहायता लेनी पड़ेगी। केतु के लिए मैंने कहा है कि बृहस्पति की सहायता लेनी है आपने, या फिर आप शुक्र की ले सकते हैं, क्योंकि केतु शुक्र के बिना अधूरा है और शुक्र केतु के बिना अधूरा है। केतु मंदिर के धर्म स्थान के पैर है। तो आप किसी भी मंदिर या धर्म स्थान पे जाके, जो भी भगवानों के पैर होते हैं, जो भी मूर्तियां वहां होती हैं, उधर जाके आप सजदा करेंगे। केतु अलगाव है, मन की शांति भंग करता है, चंद्र को ग्रहण लगाता है।
तो आप बेसिकली खाना नंबर 4 में ग्रहण लगता है, जब केतु होता है वहां। अब चंद्र को मजबूत करेंगे और बृहस्पति को धारण या उसके दान करेंगे, तो केतु यहाँ श्रेष्ठ फल आपको देगा। बुध के लिए आप अपने, अगर प्रॉब्लम्स भी दे रहा हो, आप अपने पैरों में जो अंगूठा होता है उसमें वो बिछुआ आती हैं जो एक गांव की लेडीज पहनती थी पहले, यस सर, तो रिंग्स ना। वो आप जोड़ा लेके, जोड़ा ही मिलता है, जो आप अपने दो वो हाथों में लेंगे, जो आपका जोड़ा राइट में आएगा उसको लेफ्ट पैर में पहन लीजिए, और जो आपके लेफ्ट हाथ में आएगा उसको राइट पैर में पहन लीजिए। तो बिछुआ पहन सकते हैं आप। पर वो टो में पहनना है, ऐसा पैर के अंगूठे में पहनना है, उंगली में पैर नहीं। के अंगूठे में, ठीक है। तो रेडीमेड आते हैं, नीचे से खुला होता है, पुनः धारण कर दीजिए। हम्म। केतु के लिए आप सोने की तार लेके उसको आप गैस पे गरम करके दूध में डाल के दूध पिए। केतु के लिए आप दूध में ही अपना अंगूठा डाल के, केतु अंगूठा है, उसको चूसेंगे। और राहु के लिए मैं बता ही चुका हूं कि हाथी सूंड वाला कब लाना है पिछली क्लास में, और कब जिसकी सूंड नीचे होती है कब वो वाला हाथी लाना है। राहु को एक्टिवेट करना हो, सूंड वाला हाथी लाओ, क्योंकि सूंड बुध है, और जो सूंड होती है हाथी की वो सलाम भी ठोकती है। तो तब राहु बुध के दायरे में रहता है। अच्छा राहु मंगल नेक बन के काम करता है। और जब सूंड नीचे रहती है, क्योंकि जब सूंड होती है ना हाथी के ऊपर, अपने महावत का कहाँ मान रहा होता है, महावत बोलता है ना, सूंड ऊपर कर, हाथी ऊपर करता है, तो कंट्रोल में रहता है, बुध के दायरे में रहता है। तो जब सूंड नीचे होती है तो चंद्र के कंट्रोल में, तब वो मस्त होता है हाथी, नदी किनारे मस्ती में झूम रहा होता है, शांत होता है। तो कुत्तों की सेवा करना श्रेष्ठ रेमेडी है केतु की। गणेश जी की आराधना करना श्रेष्ठ रेमेडी है। ध्वज को लगाना, झंडे को लगाना, ये एक श्रेष्ठ रेमेडी है केतु की। ठीक है, अब मैं आपको 5 मिनट में कुछ और जनरल रेमेडीज आपको मैं बता देता हूँ। सर एक रिक्वेस्ट है, केतु की कोई ऐसी रामबाण रेमेडी बता दो कि जिसके बाद प्रॉब्लम केतु करना बंद कर दे। कोई रेमेडी ऐसी नहीं होगी जो मैंने उसकी नहीं करी होगी अभी तक। देखो, जैसे अब खाना नंबर 1 में है केतु, तो 6 का मतलब, मेरा तो 6 में है, और मतलब कोई मेरा ऐसा काम जो करता हूँ उसमें पहले अड़चन तो आनी आनी है, चाहे मैं जो कर लूं। खाना नंबर 6 में भैया अपनी जो शादी की रिंग है, ठीक है, उसको आप पहनिएगा। पहन लिया। केतु 12 के लिए जो मामा ने आपको डबल बेड दे रखा है उस पे सोइए, ठीक है। या फिर आप केतु के लिए गोल्ड रिंग अपनी लेफ्ट हैंड फिंगर में डालिए। आप जो दूध पिए या तो केसर डाले या फिर सोने की तार डाल के उसको पीजिए। सर केसर वाला दूध अब मैं डेली पीता हूँ, प्लस केसर मैं दिन की शुरुआत केसर माउथ में लेके करता हूँ अब। ठीक है, कुत्तों की सेवा करिए, ठीक है, केतु 6 में।
ये रेमेडीज हैं। गणेश जी की आराधना करिए। केसर ठीक का है तिलक भी है ना सर, 43 डेज वो भी लगा सकते जी। हैं। केसर का तिलक भी लगा सकते हैं ना हाँ, 43। केसर का तिलक लगाइए अपनी जबान पे, नाभि पे और शीश पे लगाइए। केतु श्रेष्ठ फल देगा आपको, क्योंकि बेसिकली जितना आप बृहस्पति को धारण करेंगे ना, ये चेला है, ठीक है, उतने अच्छे फल देगा आपको केतु। क्योंकि या फिर आप किसी मंदिर पे, खाना नंबर 6 में जो केतु को प्लेसमेंट दी है बृहस्पति ने, वो इसलिए दी है, केतु डिटैचमेंट है। आपको जो शठ रिपु है आप पीछे, उनसे मुक्ति देने के लिए, उसकी मुक्ति के लिए केतु को वहां बृहस्पति ने स्थापना कर रखी है, खाना नंबर 6 में। खाना नंबर 6 में आप शुक्र की मदद ले सकते हो। शुक्र को स्थापना कर दीजिए। 2 खरगोश के जोड़े ले आइए, जोड़ा जो खरगोश का होता है, वो बच्चे देंगे, केतु की स्थापना हो जाएगी, अच्छा केतु हो जाएगा। बाकी जो सबसे श्रेष्ठ उपाय है, कुत्ता है बेसिकली केतु, तो कुत्तों की सेवा, मीठी तंदूर की रोटियां डालें, क्योंकि तंदूर मंगल है, मीठा भी मंगल है। रोटी एक तरह से शुक्र भी है और सूर्य भी है। तो यहाँ बेसिकली खाना नंबर 6 में आप मंगल की स्थापना कर रहे हैं, तो सूर्य उच्च का हो जाता है, आपको नेम फेम मिलता है। केतु ध्वज है, वो अपना झंडा लहरा देता है। तो केतु 6 की ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये रेमेडीज हैं जो आप कर सकते हैं। आप काले कंबल, सफेद और काले कंबल, आप किसी, वो जो कोड़ियों का आश्रम होता है वहां जाके दान कराएं। ये भी एक श्रेष्ठ रेमेडी है। आपने मतलब जी अपने कानों में बाली पहनी है सोने की? यस सर, अभी 1 महीना पहले ही डाली है। ठीक है, डाले रखिए, केतु अच्छे फल देगा। ठीक है, तो ये केतु का हो गया था। हल्दी की जो रेमेडीज हैं, आपको वेल्थ चाहिए, वेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, आपके भाग्य में प्रॉब्लम आ रही है, आप थोड़ी सी हल्दी लीजिए और उसको अपने पर्स में रख लीजिए। अ डैब ऑफ हल्दी एक पेपर में डाल के अपने पर्स में रखिए। आपको अरे छोटा पेपर बांध के पर्स में रख लें, पर्स में पिसी रख हुई हल्दी लीजिए। ऐसे। जी, आप पर्स में रख लीजिए, ठीक है। आपको बुरी आत्माओं से प्रोटेक्शन चाहिए, आप काली मोमबत्ती लीजिए, काले रंग की, उसको आप अपने घर में जलाइए और उस पे एक डैब या एक चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए। जो नेगेटिविटी होगी आपके घर की, जो ऐसी नेगेटिविटी स्पिरिट्स होंगी आपके घर की, वो दूर हो जाएगी। आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आप पानी लीजिए, उसमें थोड़ी हल्दी डालिए और थोड़े गुलाब के फूल डालिए, उस सूर्य देव को सुबह उठ के सूर्य नमस्कार में उनको परवाह कर दीजिए।
आपकी शादी नहीं हो रही है, आप अपने पानी में जो नहाने वाला पानी है उसमें थोड़ी हल्दी डालिए, आपकी शादी के योग खुल जाएंगे। और हर शुक्रवार को हल्दी का चंदन अपने शरीर पे लगाइए, शरीर पे भी लगा सकते हैं या फिर अपने आधे हाथ पे लगाइए यहाँ तक, आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। आपकी प्रॉस्पेरिटी आने के लिए, भाग्य किस्मत खुलने के लिए आप डेली हल्दी का एक स्वास्तिक बनाइए अपने किचन में, सुबह सुबह उठ के। आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपका साथ देगा। सर सुबह सुबह उठ के बिना नहाए धोए भी बना नहाने के सकते हैं? बाद, नहाने के बाद आप ये करिए। इलाचियों का क्या महत्व है? किसी को अट्रैक्ट करना है, आप इलायची के तेल से, उसको तेल की 2 बूंदे डाल के आप उससे नहाएं। आप यह कहते हैं इलायची खाओ तो आप दूसरे व्यक्ति को अट्रैक्ट कर लोगे। वो अट्रैक्ट, गुड लक। आपको कहीं बाहर जाना है इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए, घर छोड़ने से पहले आप एक इलायची खा के निकलिएगा। आपकी वो मीटिंग या आपकी वो इम्पोर्टेंट डील इतनी शुभता आ जाएगी और उसके चांसेस होने के, फलीभूत होने के काफी प्रबल हो जाएंगे। आपका पैसा नहीं आ रहा है, आपने 5 इलायचियां लेनी है, अपने पर्स में रखनी है, शुक्रवार को ये रेमेडी चालू करनी है जो लक्ष्मी जी का दिन होता है, और अगले शुक्रवार तक ये रेमेडी करनी है। हर शुक्रवार को आप पुरानी इलायचियां ले लेंगे और नई इलायचियां आप अपने पर्स में डाल देंगे, 5। और जो पुरानी वाली है उनको जल परवाह कर देंगे। 1 महीने के लिए करना। आपका धन जो फंसा हुआ है उसके कोई ना कोई रास्ते खुल जाएंगे, कोई ना कोई मार्ग बन जाएगा जिससे आपके धन की रिकवरी हो जाएगी। आपको अपनी बॉडी की जो नेगेटिविटी है उसको क्लीन करनी है। आप 3 इलायची लीजिए, उनको उबालिए पानी में। वो पानी जो इलायची वाला उबला हुआ होगा उसको आप नहाने वाले अपने टब में डाल दें। ये बड़ी अच्छी फ्रेगनेंस देगा और जो आपकी नेगेटिविटी का ओरा है बॉडी में, ये क्लीन हो जाएगा। और इसको हर शुक्रवार को आपको करना है। मैरीगोल्ड एक फूल होता है। आपकी ताकत में कमी आ रही है, फिजिक एबिलिटीज में प्रॉब्लम आ रही है, आप मैरीगोल्ड की चाय पीजिए, ये मिल जाएगी आपको मार्केट में। आपकी स्ट्रेंथ फिजिकल बढ़ जाएगी।
आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आप मैरीगोल्ड का एक फूल डाल दीजिए पानी में और उसको सब जगह छिड़काव कर दीजिए। आपका ओरा प्रोटेक्टेड रहेगा। आपको कोर्ट में फेयर जस्टिस चाहिए। आप अपनी जेब में मैरीगोल्ड के फूल लेके जाइए जिसमें पत्ते भी हों, अपनी पॉकेट में रखिए, तो आपको कोर्ट में आपको कुछ फेवरेबल डिसीजन मिलेगा। बाकी एक कोर्ट की मैं एक और रेमेडी बता देता हूँ। कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक ले लेना, कोक या पेप्सी काले रंग की। आप कोर्ट रूम के बाथरूम में जाइएगा, उस ढक्कन को खोलिएगा, कोक को कमोड में फ्लश कर दीजिए, बोलते हुए कि राहु देव अपने मित्र शनिदेव को बोलो कि भैया मेरा फलाना फलाना केस इस जज के पास है। जज का नाम लेते हुए उनको बोलो कि मेरे को मेरी फेवर की डिसीजन दे दे। राहु क्या है? कमोड। बाथरूम। कोक क्या है? शनि। इससे भ्रमित हो जाएगा। राहु इल्यूजन है, पर्दा, धुआं है। और फिर उसको फ्लश कर दीजिए। जो कोक की बोतल है उसको एक डस्टबिन में फेंकिए और जो कोक का ढक्कन है उसको दूसरी डस्टबिन में फेंकिए। दोनों को इकट्ठे नहीं फेंकना, बंद करके नहीं फेंकना, अलग अलग फेंकना। कर दीजिए। डिसीजन आपके फेवर में काफी हद तक हो जाएगा। ओके सर। आपका कोई सपना साकार करना है, आप ये मैरीगोल्ड के फूल लीजिए, अपने गद्दे के नीचे रखिए। जो आपने सपना लिया है वो सच हो जाएगा। सर ये तो एक ही दिन करना है ना, ये तो 43 डेज नहीं है ना। हाँ, एक ही दिन पड़ा रहने दो, जब तक सपना सच नहीं हो रहा हो जाएगा। आपको अपने जीवन में प्यार लाना है, सूखे मैरीगोल्ड के फूल ले लें, उसको आप अपने मैट्रेस के नीचे रख दें, थोड़ा केसर डाल दें, आपके जीवन में प्यार और खुशी आ जाएंगी। आपके कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे शोरूम में एक पॉट में एंट्रेंस में पानी होता है और फूल होते हैं। बहुत सारे आप शोरूम में जाते हैं, उन्होंने बाहर रखे होते हैं। तो इसमें पानी में एक पॉट में आप ये मैरीगोल्ड के फ्लावर्स रखें और बाहर रख दें, आपके कस्टमरों को फ्लो बढ़ जाएगा। और उसको डेली चेंज करते रहना अगर आपकी शॉप है तो सर। ऑब्वियस सी बात है। हाँ yes. Guruji, आपके flower, पेशेंट any kind of flower, Guruji, any kind of flower. Mattress under मैरीगोल्ड the फ्लावर सर। under the mattress. You हाँ place flower under your mattress to make what you dream to come true. हाँ, for your dream to come true, to have your love line good, would be Any kind very of good। any kind of flower or marigold only. बोल रहे हो? Only मैंने marigold flower, only marigold. only marigold. Okay. जी। कोई पेशेंट की रिकवरी नहीं हो रही हो, आप ये फूल मैरीगोल्ड के लीजिए, थोड़ा कपूर लीजिए और जो वो पेशेंट है उसके पास रख दीजिए। उसकी रिकवरी, फास्ट रिकवरी पेस पे होने लग जाएगी। ये जितनी रेमेडीज हैं ट्राइड और टेस्टेड है। तकिए के नीचे रख सकते हैं सर पेशेंट के। कैंफोर यानी कि कपूर नहाते समय, ये तो हमने कर ही लिया था ना कपूर वाला, या नहीं करा था? एक कपूर वाला नहीं किया था, कार्डमम वाला किया था सर।
कार्डमोनियल है, अच्छा ये तो इलायची है, हाँ टर्निक है, इलायची है, मेरीगोल्ड है। चलिए यही है तीन। उसके बाद एक फ्लेक्सी सीड्स की है। आपको किसी इंपॉर्टेंट कार्य को सफल करना है, आप थोड़ी फ्लेक्स सीड्स लीजिए, एक जूते में या फिर अपनी पॉकेट में। या तो जूते में थोड़े दो चार दाने फ्लेक्स सीड के डाल दीजिए, ठीक है, या फिर अपनी जेब में रखिए, और तब आप उस इम्पोर्टेंट कार्य पे जाएं। आपको प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करना है, आप एक जार लीजिए, उसको पूरा भर दीजिए और उसमें सिक्के डालिए, ठीक है, और उसको किसी ऐसी स्थान पर रख दीजिए जो ऊंचा है, आपकी प्रॉस्पेरिटी आने लग जाएगी। सर, सर जार तो वो जरूरी नहीं है कांच का, वो कैसा भी जार ले सकते हैं ना? कांच का ले लीजिए, कांच का एक छोटा सा पिक्चर ले लीजिए। अगर आपको अपने क्लाइंट के बारे में एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, ये जो फ्लेक्सी सीड्स हैं, चारकोल होता है, उस पे ये जलाइए, आपके क्लाइंट के बारे में आपको एक्यूरेट रीडिंग पता चल जाएगी कि वो क्या चाह रहा है, क्या नहीं चाह रहा है। किसी के बारे में क्लाइंट या आपका दुश्मन भी हो तो आप ये रेमेडी कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उसका मार्क क्या है। सर बच्चों इससे को कैसे प्रोटेक्शन के चल लिए। जाएगा? सर जी इससे बोलिए। जलाने से कैसे पता चल जाएगा? या आप करके देखिए कि कैसे पता चलेगा। क्या कह रही हैं आप, कह रही हैं कि जलाएं कैसे? नहीं, जलाएंगे तो कैसे पता चल जाएगा सर? वो तो जल के राख हो जाएंगे ना। फ्लेक्सी सीड्स को आपको जलाना है ना, चारकोल पे, चारकोल शनि है। हाँ सर। नहीं सर, उनका क्वेश्चन है कि अगर हम जला दिया उसके बाद पता कैसे चलेगा हमें, मतलब ये मैं भी करके पूछ रहा था देखिए ना, अच्छा। आप इसे पता करिए, आपके जो जहन में है, जो माइंड में है, ठीक है, वो सब आ जाएगा कि क्या चाह रहा है, ओके। ठीक है। ऑटोमेटिक। उस पर कोई लिखा नहीं आया, वो जादू नहीं है कि लिखा आ जाएगा कि मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है। बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए आप फ्लेक्स सीड्स लीजिए, एक सफेद बैग में डालिए, और एक थोड़ी फिटकरी का पीस लीजिए, और एक टोरोमाइन, ब्लैक टोरोमाइन होता है, उसका पीस डालिए, और इसको उस बच्चे के पास रख दीजिए, उसको प्रोटेक्शन मिलता रहेगा, बीमार है या कोई भी है इन्फेंट, उसके लिए रेमेडी है। आपका वीजा नहीं लग रहा है, प्रॉब्लम आ रही है वीजा लगने में, एक जार लीजिए, उसमें वीजा के पेपर डालिए, उसमें फ्लेक्सी सीड्स डालिए, और वेस्ट जोन के अपने घर में रख देना, आपका वीजा लग जाएगा। आपको कार में सेफ ट्रैवल करना है तो आप एक मोजो, मतलब कि फ्लेक्सी सीड्स आप लीजिए और उसको कार में रख दीजिए, आपका हमेशा सेफ ट्रैवल रहेगा। कोई फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है, पहले वो ये फ्लेक्सी सीड्स खाए एक महीने के लिए। अलसी होते हैं ना, अलसी के बीज होते हैं यस सर, फ्लेक्स ठीक सीड्स, है। वो सेहत के लिए भी अच्छी होती है। सो शी शुड ईट फ्लेक्स सीड्स। सबसे पहले फ्लेक्स सीड खाने में जितनी ब्लॉकेजेस हैं उसकी बॉडी में वो दूर हो जाएंगी,
और आफ्टर 41 डेज इसे 41 दिन तक खाना है। 1 महीने तक इसको खाना है। 41वें दिन के बाद इसे कंसीव करना चाहिए, ठीक है, तब प्रयास करना चाहिए। तो शी विल ट्राई टू कंसीव देम। पहले 1 महीने तक ये फ्लेक्सी सीड्स खाए, उससे इसका जो ब्लॉकेजेस हैं बॉडी के वो दूर हो जाएंगे। 41वें दिन के बाद कंसीव करने की कोशिश करनी चाहिए, तो वो मुझे कंसीव फ्लेक्सी सीट कहाँ मिलेगा? फ्लेक्सी कहाँ मिलेगा गुरुजी? क्या कहाँ मिलेगा फ्लेक्सी? किसी भी किराने, किसी भी जहां से आपको दाल चावल मिलते हैं ना, हाँ, पल्सेस मिलते अलसी हैं, आपको वहां से अलसी मिल जाएगा। अलसी, हिंदी में बोला जाता है सरकार साहब अलसी, ठीक है। ठीक ठीक है। ये मैंने बताई है मनी रिकवरी के लिए कि भैया आपको इलायची लेनी है, पर्स में रखनी है, उसको आपको रिप्लेस करनी है, और या फिर हल्दी अपने पर्स में रखनी है, थोड़ी सी या डैब, उससे आपकी पेमेंट ब्लॉकेजेस दूर हो जाए। ये जब भी आपके प्लैनेट्स अगर एरी साइन में हो, तो आप इनकी पावर को एनहांस करने के लिए, या अगर मंदे फल दे रहे हैं इनकी पावर्स को डिक्रीज करने के लिए, आप इनके बीज मंत्र इंक्रीज करने के लिए आप बीज मंत्र करें, और डिक्रीज करने के लिए पावर की गायत्री मंत्र करें। सूर्य का ओम राम रीम रोम से सूर्याय नमः। चंद्र का ओम श्राम श्रीम श्राम से चंद्राय नमः। मंगल का ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमियाय नमः। बुध का ओम भ्राम भ्रीम ब्रौन से बुधाय नमः। तो गुरु का ओम ज्राम ज्रीम ज्रोम से गुरुवाय नमः। शुक्र का ओम ध्राम ध्रीम ध्रोम से शुक्राय नमः। तो ऐसे आप इनके आप जाप कर सकते हैं, ठीक है जी। शनि के लिए ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः। राहु के लिए ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम से राहुवे नमः। केतु के लिए ओम श्राम श्रीम श्रौम से केतुवाय नमः। ये नवग्रह मंत्र हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, रिसाइट कर सकते हैं, ये आपकी मदद करेंगे। उसके बाद ये मैंने कुछ पराशरी में क्लासिफिकेशन दे रखी है, जो मैंने फायरी साइंस और वो आपसे पहले डिस्कस कर लिया है, किसके लिए कौन सी रेमेडी करनी पड़ेगी पराशरी में। ये आप कर सकते हैं। ये जेमिनी के हिसाब से है, जेमिनी पद्धति के हिसाब से, कि आपको कौन सा रतन पहनना चाहिए और कौन सा रतन नहीं पहनना चाहिए। बेसिकली इसमें कारक होते हैं। जी मालव जी बोलिए। सर जैसे आपने वेल्थ और इन सबका दिया ना, क्योंकि दो तीन चीजों की प्रॉब्लम आती है जो मैक्सिमम क्लाइंट आते हैं। एक आता है वेल्थ, वो आपने दे दिया। एक आता है प्रॉपर्टी, एक आता है जॉब, एक आता है चाइल्ड, हाँ, और एक आता है ब्लैक मैजिक। तो मतलब इन चारों के लिए कुछ है अलग से, कि अभी जैसे आप आपने वेल्थ के लिए इन सब के लिए दिया है, तो इन चार चीजों के लिए है कुछ अलग से सर? प्रॉपर्टी बिकनी है या नहीं बिकनी है? नहीं, प्रॉपर्टी किसी को बनानी है तो उसके लिए क्या उसको करना चाहिए, पहला वो। शनि दूसरा के ब्लैक उपाय। मैजिक, शनि के उपाय, किसी को ब्लैक ब्लैक मैजिक हुआ मैजिक हुआ के है लिए तो राहु शनि। राहु शनि। फिर और किसी को जॉब पे इशू हो तो जॉब का भी कारक शनि है। शनि। शनि और सूर्य दोनों, या खाली शनि? शनि का देखिए, सूर्य देखिए कौन सा मंदा है ना, ओके सर। ठीक है। ये सही है कारक सर। होते हैं आपके जेमिनी में। जो भी आपका कारक है घाती कारक, उसका रतन नहीं धारण करना, चाहे भले ही वो आपका लग्नेश क्यों ना हो। इसमें अमत्या कारक होता है, एक आत्मा कारक होता है। हेल्थ के लिए आत्मा कारक करेंगे, धन दौलत के लिए अमत्या कारक करेंगे। फिर इसमें
मातृकारक होता है, भातृकारक होता है, पुत्रुकारक होता है और दाराकारक होता है। शादी के लिए दाराकारक का रतन, संतान के लिए पुत्रुकारक का रतन, सुख संपत्ति के लिए आप मातृकारक का, हार्ड वर्क के लिए, बहन भाइयों के छोटे के लिए वो आप भातृकारक का रतन धारण कर सकते हैं। बट कभी ये कारक अगर घाती कारक के साथ कनेक्शन बनाएंगे तो उसका रतन मत धारण करिए। इसमें लिखा है, आप इस स्लाइड को पढ़ सकते हैं कि जॉब कैरियर के लिए आत्मा कारक का करिए। बट जब आपकी जॉब लग जाए तो इस रतन को उतार देना, क्योंकि ये अमत्या कारक खाना नंबर 10 का रूलर है। खाना नंबर 10 शादीशुदा जिंदगी के लिए खराब होता है। शादी के नंबर हैं 2, 7, 11 और डाइवोर्स के नंबर क्या है 1, 6, 10, 12। Yes, sir. तो ये एक्टिवेट होगा ना 10वां खाना, ईगो क्लैशेस होंगे, इसलिए हटा देना। अच्छी सेहत के लिए आत्मा कारक का रतन धारण करें, तो आपकी सेहत का कारक है। संतान के लिए ये अच्छी हेल्थ के लिए भी खाना नंबर 5 हीलिंग है, खाना नंबर 5 संतान है, ठीक है। उसके लिए आप पुत्रु कारक का रतन धारण करें। आत्मा कारक भी इसमें, सॉरी अमत्या कारक भी इसमें, जिसे हम AMK बोलते हैं, वो भी चाइल्ड बर्थ को प्रमोट करता है। किस्मत के लिए आप भातृ कारक को करें भाई, क्योंकि ये जो रूलर होता है जन्म में 3रा और 9वां घर का होता है। अच्छी सेहत के लिए भी आप इसको धारण कर सकते हैं। शादी के लिए आप दारा कारक को धारण करें। दारा कारक आपकी स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, या अमत्या कारक को भी आप कर सकते हैं जो कि मैरिज को प्रमोट करता है। ये फिर लास्ट एक स्लाइड है चक्रा हीलिंग की। आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से चक्रास ये आप अपने हाथ से करेंगे तो आपका कौन सा चक्रा इसमें आपको हीलिंग देगा। ये सारी पोजीशन है, वैसे आप कर सकते हैं। इस चक्रा हीलिंग का भी आप पढ़ सकते हैं। स्लाइड को बड़ी देखूंगा अगर हो जाएगी ताकि आप पढ़ पाए इनको, वो मैं आपको भेज दूंगा। तो ये हमारी रेमेडीज हो गई आज मेरे ख्याल से। Yes, sir. 4 साढ़े 4 घंटे हो गए हैं आज। सो Yes, sir. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। सर लाल किताब का जो नाम है, जो आप कह रहे थे कि आपने भी मंगवाई है, हमें भी बता दीजिएगा सर, तो हम भी मंगवा लेंगे सर। वो जो उनसी किताब है वो जी सर, जो आप बता रहे थे सर। रेनी गोस्वामी जी की है, 1952 एडिशन। वैनी गोस्वामी की, ठीक है सर। ठीक है, इनकी आप मंगा सकते हैं। सुनीता जी, आप वो किताब देख के ही डर जाओगे, इतनी मोटी है। मतलब ऐसी किताबें बायो की ही देखी थी लाइफ में। आपने मंगा ली क्या? हाँ सर, जब बात हुई थी तब मंगवाई थी, बहुत मोटी किताबें हैं। 2 एडिशन आए ना? हाँ जी सर, 2 एडिशन आए हैं कहाँ, अमेजोन से मंगाई कहाँ से? सर, अमेजोन से। कितने की आई वो मतलब जी? सर मैं एक मिनट चेक करके बताता हूँ, ऐसे याद नहीं है मुझे। 300-400 की होगी सर, ज्यादा महंगी नहीं है। नहीं, महंगी है, 300-400 की नहीं है, वो महंगी है। ओके, वैसे बहुत सारी किताबें थी अमेज़न पे। सर एक चीज और पूछनी थी सर। सर ये जैसे आपने ये मंगल वाली जो रेमेडी थी, बरगद का पेड़, तो आपको भी पता है सर, यूजुअली बरगद का पेड़ इतनी आसानी से मिलता नहीं है सब जगह। पीपल, नीम तो सब नीम जगह मिल नीम जाती का है। कर लीजिए, नीम का कर सकते हैं ना सर, मंगल जैसे नीम भी बरगद है। का। सर ये नीम पढ़िए 1650 की। दोनों एडिशंस। हाँ जी सर।
आपने इंग्लिश मंगाई है हिंदी मंगाई है? सर हिंदी, क्योंकि इंग्लिश वाली थोड़ी सस्ती थी, वो एक ही एडिशन था और वो उसमें इतना है नहीं, तो मैंने मंगवा के वापस भेज दी थी बहुत पहले। हम्म। ठीक है जी, तो थैंक यू ऑल। एंड किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से संपर्क कर सकता है। सर जस्ट वांट टू शेयर वन थिंग, कि जितने अच्छे तरीके से आपने समझाया है ना, इतनी पेन कोई टीचर नहीं लेता। थैंक्स अ लॉट सर, बिकॉज आपने ना बहुत अच्छे से डिटेलिंग में समझाया, बहुत डिटेलिंग में, चलो, मजा आ गया करके। एंड आई एम वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट केपी और जेमिनाई कोर्स। Yes, sir. I'm अभी तो ये नेक्स्ट वीक से एस्ट्रो वास्तु आ रहा है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसमें बेसिकली हिट थ्योरी जो वास्तु की पूरी है, काफी कुछ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो 4 महीने का कोर्स है, एक क्लास होगी बस हफ्ते में ना उसकी, तो अगर चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री वेबिनार अभी होंगे, तो आप अटेंड ओके कर सर। सकते हैं। तो इट इज अ गुड कोर्स एस्ट्रो वास्तु का, तो बढ़िया रहेगा। सर वो एस्ट्रो वास्तु करके फिर एक्स्ट्रा अलग से वास्तु शास्त्र का कोर्स करने की जरूरत नहीं है, वो बिना पैसा? वही काफी सक्षम है उसमें। मैं आपको सारी एनर्जीज वगैरह करा रहा हूँ, 45 देवता वगैरह करा दूंगा। आपकी कौन सी डायरेक्शन में घर होना चाहिए, एंट्रेंस कौन से में होनी चाहिए, टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, कौन सी जमीन लेनी चाहिए आपको, कौन सी डायरेक्शन में आपके बेडरूम्स वगैरह ये सब होना चाहिए, तो डिटेल्ड है कि जब आपका डायरेक्शन ईस्ट में गए होगा आपकी कुंडली में एंट्रेंस, तो आपका कौन सा खाना यानी कि कौन सा घर आपका एक्टिवेट हो जाएगा, वो सभी चीजें आ जाएंगी उसमें ही, तो वो आप कर सकते हैं। और सर कुछ लोग अपने घर पे बिल्ली पालते हैं, तो सर ये अच्छा होता है? जी, सर कुछ लोगों को हमने देखा, जैसे वो लोग बिल्ली पालते हैं अपने घर पे, तो सर वो अच्छी होती है, ठीक होता है सर वो? बिल्ली अच्छा। पालते हैं? हाँ, बिल्ली पालना ठीक राहु होता है है ना सर? बिल्ली। हाँ, शुभ फल देखा नहीं देती कि है। बिल्ली कुछ नहीं करती, जब घर पे पालते हैं ना बड़ी शांत सी पड़ी रहती है, देखती रहती है। राहु ऑब्जर्विंग है, ठीक है, तो वो राहु है। वो राहु का है, उसको पाल लेते हैं। तो मैं एंड करता हूँ। राशि छोड़ नक्षत्र भुला, नहीं कोई पंचांग ले, पहले घर को मेष मांग के कुंडली का भेद जान ले। शुक्रिया, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सर। फिर मिलेंगे अगले कोर्स में। थैंक सर यू, बहुत थैंक नमस्ते यू गुरु। सर। थैंक यू सर। थैंक यू।